Welcome all to a pleasant morning, my dear friends. So, how are you? I hope you are doing well. And today I brought before you some sentences that we are going to do. Very simple sentences. How we are going to form these sentences, and these words that we are going to do today. It's most for the beginners as well as those who have no English. They'll be able to do it very well. ये बिगनर्स के लिए है ये सेंटेंसेस जो आप रोज करते हैं, जो बिगनर्स है जो नहीं लिख पाते हैं, नहीं बोल पाते, तो उनके लिए खासकर है। और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम्स भी है। सो पहली चीज तो आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे इज सेंटेंस मेकिंग एंड विल बी डूइंग सेंटेंस मेकिंग टुडे। बिफोर आई स्टार्ट अप विद द वर्ड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करने से पहले जो आप नए हैं मेरे चैनल पे, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे इंग्लिश वाली जोसेफ मैम पे। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आपको कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द सेंटेंसेस मेकिंग, राइट। सो दीज आर द नॉर्मल सेंटेंसेस जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस है और कैसे फॉर्म करते हैं ये बहुत इजी होगा। आप कहेंगे अरे ये तो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ये तो बड़े आसान है और इसमें क्या लर्न करने का है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटेंसेस को बोलना और बनाने में इट्स लाइक 90% ऑफ द पीपल दे डोंट नो हाउ टू डू इट। उनको करना नहीं आता, फ्रेम करना नहीं आता सेंटेंसेस। सो आज ये आपके लिए है। प्लीज स्टे ट्यून्ड, keep watching and do not forget to like, subscribe and share if you find, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसमें कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास इंग्लिश वाली जोसेफ मैम। सो वी बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंसेस फर्स्ट। वेरी सिंपल सेंटेंसेस माय डियर फ्रेंड्स। इसको आप लिख भी सकते हैं, तो आप इसको और चीज़ों में ऐड भी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंसेस वी स्टार्ट विद eat, right? The first sentence is eat. अब eat, what is eat? आप हिंदी में बोलते खाओ, right? खाओ। ये सब छोटे वर्ड्स है जो बच्चे, खासकर बच्चे भी सीख सकते हैं। छोटे बच्चे आपके घर में लाइक 1 to 4 years के एज में, ज़्यादातर बच्चे जो 1 year के एज में होते हैं, दे आर एबल टू कैच द वर्ड्स, दे स्पीक अप वेरी क्लियरली एंड दे कैच द वर्ड वेरी क्विकली। सो फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन यूज दिस विथ योर चिल्ड्रन, अमंग योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के बीच में ऐसे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ईट, व्हाट डज इट मीन? आप ज़्यादातर बच्चों को बोलते हैं कि खाओ, तो खाओ को आप बोलेंगे ईट। अपना खाना खा लो, खाना खा लो। सिंपल आप एक सेंटेंस बोलते खाना खा लो। सो यू कैन राइट नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट इन अ सेंटेंस। ईट योर फूड, eat your food, खाना खा लो, right? Eat your food, eat your food, खाना खा लो। सिंपल वर्ड दीज आर, एंड आई थिंक दैट ये आपको भी, आप भी आराम से ऐसे वर्ड्स फॉर्मिंग विद डिफरेंट सेंटेंस को उस तरीके से आप उसको आराम से बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड यू कैन स्पीक इट ऑल्सो। सो अगर आप ऐसी चीज़ें घर में बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, तो आप इसको अब इंग्लिश में बोल सकते हैं। खाओ, खाओ को क्या बोलते हैं? ईट, eat, right? खाओ को eat बोलते हैं। So eat your food, eat your food. Next sentence is drink. Next sentence is drink. What is drink? Drink क्या होता है? पियो। आप हिंदी बोलते हैं पानी पी लो, जल्दी पानी पियो, पानी पी लो। ये चीज़ें आप बच्चों से ज़्यादातर बात करते हैं। सो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक योर मिल्क। ठीक है, पानी पी लो, दूध पी लो, ऐसे बोलते हैं आप। सो यू कैन राइट ड्रिंक, ड्रिंक योर मिल्क, ड्रिंक योर मिल्क फास्ट। अब बच्चों से ये ज़्यादातर स्कूल टाइम में बच्चे जब जाने होते, जल्दी जल्दी दूध पियो, बस आ रहा है आपका, ऐसे बोलते जल्दी दूध पियो, बस आ रही है आपकी जल्दी से। सो यू कैन यूज दैट फॉर अ चाइल्ड। ड्रिंक द मिल्क फास्ट, ड्रिंक द मिल्क फास्ट। द वर्ड इज ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, राइट? ड्रिंक योर मिल्क फास्ट, अपना दूध जल्दी जल्दी दूध पियो, राइट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस?
राइट, राइट। व्हाट इज राइट? राइट मीन्स लिखना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, राइट। सो राइट, राइट योर वर्क, अपना काम लिखो, अपना होमवर्क लिखो, राइट। होमवर्क मिलता है तो बच्चे से आप जनरली चीजें बोलते हैं, होमवर्क लिखो, राइट योर वर्क, राइट। तो आप उसको लिखेंगे। और यू कैन से, अब लिख एक एप्लीकेशन लिख दो, राइट एन एप्लीकेशन। लिखने को बोलते हैं ना हिंदी में राइट, इंग्लिश में राइट बोलते हैं, हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश में इट्स राइट। नाउ इफ यू वांट टू से एक एप्लीकेशन लिख दो मेरे लिए, उसको इंग्लिश में हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? प्लीज राइट एन एप्लीकेशन, और यू कैन से राइट एन एप्लीकेशन। जस्ट सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस, राइट एन एप्लीकेशन, write an application, or in another way, write your work, write your work, write your work मतलब टीचर ने कोई काम दिया तो उसको लिखो, write your work. I hope this is very clear to you and you will be able to understand and you will be able to write more sentences with these words, right? So write an application, एक application लिख दो, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो यू कैन से दैट इन इंग्लिश, राइट एन एप्लीकेशन, और इन अनदर वे यू कैन से राइट योर वर्क, अपना काम लिखो, जो भी होमवर्क मैम ने दिया उसको करो, राइट योर वर्क. सो आई होप दिस इज वेरी इट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. और जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ईट, ड्रिंक, राइट, यू कैन ऐड अनदर सेंटेंस. हमने तो सेंटेंस ऐसे बनाया, ईट योर फूड, खाना खा लो. अब ईट से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. द वर्ड ईट, ईट से आप सेंटेंस और भी बना सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन इज ड्रिंक, ड्रिंक योर मिल्क, राइट. द सेकंड वन इज, थर्ड वन इज राइट. आपने राइट से एक सेंटेंस बनाना, हमने तो बनाया है राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, राइट. द नेक्स्ट वन आई हैव रिटन राइट योर वर्क, अपना काम लिखो. नाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स विथ making another sentence, another words with that. Okay, now we come to the fourth one, sleep. Sleep, what is sleep? Sleep means सोना. हम लोग बच्चे से बोलते हैं सो जाओ, जल्दी उठना है, राइट, ऐसी चीजें आप बोलते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है. और आई थिंक कि जो ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो अगर आप मुझे देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. और इस तरीके से आप चीज़ों को बना के लिख सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन लर्न इट वेरी इजी एंड यू कैन टीच अदर्स ऑल्सो. आप किसी दूसरे को भी आप बता सकते हैं. नॉट स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, राइट. आप बच्चे से बोलते हो सो जाओ, टीवी बंद करके सो जाओ, जल्दी उठना है, जल्दी उठ जाओ, राइट. Now अब sleep से क्या sentence बनेगा? What sentence you will make? Go to sleep. Just a simple word. Go to sleep. Go to sleep. Right? Go to sleep. सो जाओ. Right? Another way you can say go and sleep. जाओ, सो जाओ, सोने जाओ. Go and sleep. जैसे बोलते हो जाओ सोने जाओ, ये वर्ड बोलते हैं. सो इन अनदर आप अलग तरीके से बोल सकते हो. गो टू स्लीप, गो एंड स्लीप. जाओ, काम हो गया, जाओ सोने जाओ. गो एंड स्लीप, गो टू स्लीप, राइट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और आप इसको आराम से बोल पाएंगे और सीख पाएंगे. ठीक है, दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी विल डू जंप. What is jump? जंप क्या होता है? मतलब कूदना. बच्चे कूदते ना, मत कूदो, उतर जाओ. अब ये चीजें बोलते हैं, ज्यादातर बच्चों से बात करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको, आपके लिए तरीके से आप चीजों को बोल सकते हैं. जंप. अब इसको वर्ड में आप सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जंप, जस्ट सिंपल वर्ड, मत कूदो. ये वर्ड आप बोलते हैं मत कूदो. यू कैन राइट दैट. इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट जंप. डोंट जंप. यहाँ पे आपने एक सिंपल शॉर्ट सेंटेंस यूज किया, मत कूदो. बच्चा कहीं भी कूद रहा है, चाहे वो बेड पे कूद रहा हो, जमीन पे कूद रहा है, आवाज कर रहा है, चेयर पे कूद रहा है, लेकिन आप उसको यहाँ पे कुछ आप बोल नहीं रहे. जैसे एक सिंपल सेंटेंस आपने बोला मत कूदो, बस दैट्स इट. आपने एक कमांड दी है बच्चे को कि डोंट जंप, मत कूदो. जैसे सिंपल वर्ड डोंट जंप.
अब जब कभी भी ऐसे आप, अगर आपको ये सामने कहीं भी आपको ऐसा वर्ड आप बोलते हैं तो इसको आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ये वर्ड्स को। जंप, डोंट जंप। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्लैप। क्लैप क्या होता है? ताली बजाना, राइट? प्लीज क्लैप फॉर हिम। अब कहते हैं ना, जैसे किसी का बर्थडे है तो टीचर्स लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्लास में, कहते हैं इस बच्चे के लिए ताली बजाओ, इसने अच्छा किया या इसका बर्थडे है, ताली बजाओ। सो इन इंग्लिश यू विल से क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम, उसके लिए ताली बजाओ। और यू कैन से क्लैप फॉर हिम, और यू कैन से प्लीज क्लैप, प्लीज क्लैप, मतलब ताली बजाओ, राइट? सो यू कैन राइट क्लैप फॉर हिम, clap for him. Now here I have used him, right? Clap for him. Clap, clap means ताली बजाना। him, अब यहाँ पे वर्ड him आया। अब आप सोचेंगे him क्या है? him तब यूज करते हैं जब किसी लड़के के बारे में बात हो रहा है, राइट? किसी लड़की के बारे में, अगर उस लड़के का बच्चे का बर्थडे वो लड़का है तो आप उसको वर्ड यूज करेंगे him, राइट? इफ मीन्स अगर वो लड़की है तो आप क्या यूज करेंगे? her. Clap for her, right? Clap for her. Clap for her, उसके लिए ताली बजाओ, और या तो उसके लिए ताली बजाओ, वही है। बट आप इंग्लिश में जब आते हैं तो वर्ड चेंज होते हैं, him and her. I hope this is very clear, right? And another way you can use the word in sentences, clap. Sorry. Clap for them. आप them भी यूज करते हैं, मतलब अगर एक से दो बच्चों के बर्थडे हैं तो आप उस पर यूज करेंगे क्लैप फॉर देम, उनके लिए ताली बजाइए, इनके लिए। सो क्लैप फॉर देम। अब देम क्या है? व्हेन मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तब आप देम के यूज करते हैं। और जब कभी भी आपके साथ में एक से ज्यादा लोग हैं, साथ में हैं, तो आप ये देम का यूज करेंगे, क्लैप फॉर देम, इनके लिए ताली बजाइए, इनके लिए, राइट? आई होप कि ये चीजें आपके लिए बहुत क्लियर है। Okay, now we come to the next one, seventh one. Drink is understood to you and it's clear to you. Now the next one we do it, sit. Next is sit. What is sit? Sit means जैसे कोई अगर आपके घर में आता है तो आप बोलते हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस एक वर्ड बोलते हैं। So in English you will say please sit, please sit. So how will you write? Please sit. Please sit. Please sit. Where to sit? Please sit down. Please sit down. D-O-W-N, down. Please sit down. Right? कोई भी आपके घर में आता है तो आप बोलते हैं बैठ जाइए, या आपके मुंह से ये सिट, जो सिट है वर्ड, जो सिट वर्ड है इसको होता है बैठ जाओ, राइट? सिंपल वर्ड। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंसेस में, प्लीज सिट डाउन, please sit down. I hope this is very clear and you are able to understand very simple sentences today I have brought before you. And those who are watching me, those who अभी join किए मेरे YouTube चैनल पे, इंग्लिश वाली जोसेफ मैम पे, प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी सेंटेंसेस है आपको लगता है कि बहुत ईजी है एंड आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हम कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे, हम उसको लिख पाएंगे, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे वर्ड अगर आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिख के बताइए कि आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे चीज़ें आपको चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। और एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट, जो आपको बताना चाहती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल, लाइक सब्सक्राइब और बेल बजाना मत भूलिएगा कि जो नए मेरे वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत आपको मिल जाएंगे कि इंग्लिश वाली जोसेफ मैम का चैनल तुरंत स्टार्ट है या उनका नया वीडियो आया है मैम का, तो आप उसको देख सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ें बहुत आपको क्लियर है, सिंपल सेंटेंसेस है और आप इसको बना पाएंगे। और ऐसे और भी अगर आपको वीडियोस और भी सेंटेंसेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाउ द लास्ट आई लीव इट टू यू, राइट? द लास्ट आई लीव इट टू यू, लास्ट वाला जो वर्ड मैं आपको देने जा रही हूँ, जो आप खुद उसको सेंटेंस बना के और मुझे आप बताएंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं, राइट? सो द लास्ट word is close.
क्लोज, क्लोज मीन्स दिस आई विल नॉट टेल यू, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, और मुझे बना के प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो जल्दी से हम लोग फटाक से इस चीज़ को, सेंटेंस को एक बार ज़रूर हम लोग एक रिपीट कर लेते हैं। ईट योर फूड। Drink your milk fast. Drink your milk fast. Write an application. Write an application or write your work. Sleep. Go to sleep. Go and sleep. Go to sleep. Go and sleep. Jump. Don't jump. Clap. Clap for him. Clap for her. Clap for them. Sit. Please sit down. Sit. Please sit down. Close. Now you will tell me. So till then, keep watching English Volley Joseph ma'am. Till then, goodbye. God bless you all.